जगह चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तंदीप कौर। जो नोटिफिकेशन सामने आ रही है जिसमें 7 स्कूल्स की जो टीचर्स हैं यानी कि गवर्नमेंट टीचर्स हैं उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया है और 2 टीचर्स को प्री टर्मिनेशन का नोटिफिकेशन जो है वो दे दिया गया है। ये जो पूरा मामला है ये पहले भी सामने आया था, यानी कि इससे पहले भी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट कश्मीर की तरफ से 2 टीचर्स को जो है टर्मिनेट कर दिया गया था। उसके बाद 4 और टीचर्स को जो है बर्खास्त कर दिया गया था। लेकिन अब और इस तरह से एक और जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि इनकी ज़्यादा समय से एब्सेंट रहने की वजह से 7 जो सरकारी टीचर्स हैं उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया है और उसी के साथ 2 टीचर्स को जो है उन्हें नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। क्योंकि अगर हम जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस के कानूनों की बात करें तो उसके तहत जो भी टीचर जो है या कोई भी सरकारी कर्मचारी जो है वो 5 साल से ज़्यादा के समय जो है एब्सेंट रहता है बिना लीव के, बिना बताए, तो उसे मुलाजिम जो है वो नहीं माना जा सकता, उसे निकाल दिया जाएगा। वहीं पर ऐसे ही जो है मामले सामने आए हैं जहां पर 7 टीचर्स को निकाल दिया गया है। मैं आपको पूरा मामला जो है वो भी बताऊंगी कि आखिरकार इन 7 टीचर्स को क्यों निकाला गया है, क्या वजह है जो इन्हें टर्मिनेट कर दिया गया है। टर्मिनेट का लेटर जो है इन तक पहुंचा दिया गया है और वहीं पर 2 टीचर्स को जो है प्री टर्मिनेट की नोटिफिकेशन जो है उन तक पहुंचा दी है। क्यों किया है ऐसा वो भी आपको बताऊंगी, क्योंकि जो 7 टीचर्स है उसमें से अगर हम पहले टीचर की बात करें, मैं किसी टीचर का नाम यहाँ पर लेना नहीं चाहूंगी, अगर हम पहले मामले की बात करें जो कि कुपवाड़ा से है, जो कि 2011 से एब्सेंट थे और उन्हें जो है समय दिया गया, बुलाया भी गया कि नोटिफिकेशन भेजी गई कि आप जो है अपनी जॉब जो है फिर से रिज्वाइन करें, लेकिन वो नहीं कर पाए। फिर कुछ जो मीटिंग बैठाई गई उस पर जब ये पूरे मामलों में तहकीकात चल रही थी, उन्हें समय दिया गया कि आखिरकार आप ये कुछ समय लीजिए और हमें बताएं कि हम आखिरकार क्यों आपको टर्मिनेट ना करें और क्या वजह थी इस इतने समय से 2011 से जो है उसके बाद से आप एब्सेंट जो है पाए गए हैं, क्या वजह थी। लेकिन वो कोई वैलिड रीजन जो है वो नहीं दे पाए, जिसकी वजह से उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया। वहीं पर दूसरा मामला जो है बांडीपुरा का है, जहां पर 1 अक्टूबर 2016 से लेकर 14 जून 2017 तक जो है वो एब्सेंट रहे। उसके बाद कुछ समय के लिए वो आते हैं काम पर, फिर 10 अक्टूबर 2017 से लेकर 20 दिसंबर 2017 तक वो एब्सेंट रहते हैं। फिर उसके बाद अप्रैल 2021 से वो एब्सेंट रहते हैं, उसके बाद वो काम पर आते ही नहीं हैं। वहीं पर इन्हें भी समय जो है दिया गया, इनसे भी पूछा गया कि आखिरकार क्या रीज़न है कि ये इतने समय तक एब्सेंट रहते हैं। वहीं पर जो मीटिंग बिठाई गई उसके बाद जो है कुछ चीज़ों का खुलासा हुआ कि वो अब्रॉड जो है जाना चाहते थे, लेकिन उसी बीच उसके लिए इन्होंने 1 साल के लिए लीव जो है उसके लिए अप्लाई किया था, लेकिन वो नहीं हो पाया। वहीं पर स्टेशन लीव जो है वो भी इन्होंने मांगी थी, लेकिन उसके बावजूद जो है इन्हें जब स्टेशन लीव नहीं मिली तो ये बिना उस लीव के अप्रूवल होने से ये चले जाते हैं, जिसके चलते इन्हें जो है अब टर्मिनेट कर दिया गया है। वहीं पर अगर हम तीसरे मामले को बात करें जो कि गांदरबल से है, जो कि 13 जनवरी 2015 से एब्सेंट है और जो कि 2 मार्च 2015 तक जो है एब्सेंट रहे। वहीं पर 1 मंथ जो है वो आते हैं, 1 मंथ का वो काम करते हैं, उसके बाद वो फिर से जो है एब्सेंट रहते हैं। और ये आप समझ सकते हैं कि कितनी देर तक यहाँ पर भी एब्सेंट रहने का जो जानकारी है वो पहुंची उन तक कि जब पूरा रिकॉर्ड जो है वो देखा गया कि इतने समय तक जो है ये एब्सेंट रहते हैं। वहीं पर जो चौथा मामला है वो बडगाम से आता है, जहाँ कि 1 साल की लीव के लिए अप्लाई करते हैं, जिन्हें 1 साल की लीव जो है वो नहीं मिलती है। और ये इनका ये कहना था क्योंकि वो यूनाइटेड किंगडम जो है वो जाना चाहती हैं, इसलिए वो 1 साल की लीव के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन उसके बाद जो है 23 फरवरी 2018 से ये स्टेशन परमिशन के लिए जाते हैं, जो कि इन्हें वो अप्रूवल नहीं होता है। उसके बाद ये बिना बताए जो है वो चले जाते हैं और फेब 2018 से लेकर फेब 2021 तक ये एब्सेंट रहते हैं। उसके बाद मार्च 2019 से लेकर जुलाई 2019 तक ये फिर से एब्सेंट रहते हैं। उसके बाद 1 जनवरी 2020 से ये फिर से एब्सेंट रहते हैं। इन्हें रिज्वाइन करने के लिए भी कहा जाता है, लेकिन ये रिज्वाइन जो है नहीं करते हैं। वहीं पर इन सबको जो है समय दिया जाता है, पूछा जाता है कि आखिरकार आप हमें बताएं कि हम आपको क्यों टर्मिनेट जो है वो ना करें, लेकिन इन सब के पास कोई भी वैलिड रीजन जो है वो नहीं है। वहीं पर अगर हम अगले मामले की बात करें जो कि सोरा से सामने आ रहा है, जहां इन्हें भी 1 साल के लिए लीव जो है वो मिलती है, लीव मांगते हैं, ये भी स्टेशन लीव लेते हैं।
क्योंकि ये भी यूनाइटेड किंगडम जाना चाहते हैं और इन्हें जो है वो स्टेशन लीव जो है मिलती है, लेकिन इनके आगे एक कंडीशन रखी जाती है कि एक ही कंडीशन पर आपको लीव दी जाएगी, आप लीव को एक्सटेंड नहीं करेंगे, जितना समय की आपने लीव मांगी है आप उतने समय में वापस आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके बाद ये लीव जब इनका 1 साल पूरा हो जाता है, जितना समय इन्हें दिया गया था, जितने समय की लीव अप्रूव हुई थी, उसके बाद ये फिर से अपने लीव के लिए जो है अप्लाई करते हैं, जो कि इन्हें नहीं मिलता, और उसके बाद जो है ये एब्सेंट रहते हैं। उसके बाद जो छठा मामला है वो सोपुर का सामने आता है, जिन्हें भी स्टेशन लीव जो है नहीं मिलती है। उसके बाद क्योंकि दुबई जाना चाहते हैं और बिना परमिशन मिले ही वो चले जाते हैं। वहीं पर सातवां मामला जो है बारामूला का है, जहां पर ये 3 महीने की लीव मांगते हैं और उसके बावजूद भी ये 3 महीने के बाद जो है रिज्वाइन नहीं करते हैं, और यहीं पर इन पर एक्ट 128 के तहत जो है इन्हें भी टर्मिनेट जो है कर दिया जाता है। वहीं पर अगले जो अब 2 मामले हैं वो प्री टर्मिनेशन है, यानी कि उन लोगों के लिए जिन्हें अभी समय दिया गया है कि वो हमें समय बताएं कि आखिरकार क्या वजह है कि हम आपको टर्मिनेट ना करें, हमें वो वजह बताओ कि आखिरकार जो आप इतनी देर एब्सेंट रहे उसकी वजह क्या है। वहीं पर उसमें से जो पहला मामला है वो उस मामले में जब वो छुट्टी मांगते हैं, यानी कि वो 2 अक्टूबर 2018 से जो है एब्सेंट हैं, यानी कि उसके बाद वो रिज्वाइन करते हैं, फिर वो 5 फरवरी 2020 से फिर से जो है छुट्टी पर चले जाते हैं, एब्सेंट रहते हैं। उसके बाद उन्हें बार बार रिज्वाइन के लिए भी कहा जाता है, लेकिन वो फिर भी रिज्वाइन नहीं करते। वहीं पर उन्हें ये जो मीटिंग है 2 दिसंबर 2021 को बिठाई गई थी, जहां पर ये सब तमाम चीज़ों की जानकारी निकलकर सामने आई थी, और इस बीच इन्हें कहा गया था कि आप हमें वैलिड रीज़न दे दें, आप हमें बताएं कि आखिरकार हम क्यों आपको टर्मिनेट ना करें। उसी के बीच इन्हें 7 दिन का समय दिया गया है, और अब वो 7 दिन जो है वो भी पूरे हो चुके हैं। जो इसका दूसरा मामला है जो कि बांडीपुरा का है, उन्हें भी लीव जो है वो मांगते हैं 1 मार्च 2020, उसके बाद 1 दिसंबर 2020 तक जो है वो एब्सेंट रहते हैं। वहीं पर स्टेशन लीव मांगते हैं क्योंकि वो यूनाइटेड किंगडम जाना चाहते हैं और बिना परमिशन मिले ही वो चले जाते हैं। इस बीच इन्हें भी 7 दिन का समय जो है वो दिया गया था कि आप हमें 7 दिन आपको दिए जाते हैं, आप 7 दिन में हमें बताएं कि आखिरकार क्या वजह थी और क्यों हम आप लोगों को टर्मिनेट जो है वो ना करें। लेकिन वो 7 दिन अब पूरे हो चुके हैं, लेकिन उस मामले में क्या खुलासा हुआ है, वो 7 दिन होने के बाद इनकी तरफ से क्या रिप्लाई आया है और क्या हुआ है, उसकी जानकारी जो है अभी तक हमारे समक्ष जो है वो नहीं आई, और जैसे ही हम तक पहुंचती है तो हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। तो ये जानकारी थी जो निकलकर सामने आ रही थी उन 7 मुलाजिमों को जिन्हें टर्मिनेट किया गया है और जिन्हें प्री टर्मिनेशन का नोटिफिकेशन जो है वो भी दे दिया गया है, और साथ ही साथ आप तक पहुंचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसको मामले को लेकर और जो भी जानकारी हम तक पहुंचेगी आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। इसी के साथ मुझे दे दीजिएगा इजाज़त और देखते रहिएगा जेके चैनल। नमस्कार।